जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो मैं हूँ आपसे बात करने एक और नए करंट अपडेट पर। एंड अभी का करंट अपडेट इज बेस्ड ऑन अ माउंट मेरापी। सो दिस वाज इन न्यूज कि माउंट मेरापी हैज एरप्टेड एंड जिसमें कुछ लोगों की जान भी जा चुकी है। सो इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि माउंट मेरापी है कहाँ एंड क्या रीजन है कि इंडोनेशिया में इस तरह के एक्टिव वॉल्केनोज हमें रिपीटेडली देखने को मिलते हैं। सो दिस वाज इन न्यूज दैट माउंट मेरापी हैज इरप्टेड एंड इसके अंदर 11 हाइकर्स, सो अंदाजा लगाया जा रहा है कि टोटल 75 हाइकर्स थे जिस दौरान ये इरप्ट हुआ। तो उसमें से 11 हाइकर्स की जान चुके हैं, लेकिन अभी भी सारे के सारे हाइकर्स नहीं मिले हैं। अराउंड 12 to 13 जो हैं वो अभी भी मिसप्लेस हैं एंड द पॉइंट इज रेस्क्यू ऑपरेशंस आर वर्किंग ऑन दैट। चलिए तो जानेंगे माउंट मेरापी के बारे में। सो अगर माउंट मेरापी की आप लोकेशन देखें, सो इट इज इन आइलैंड ऑफ सुमात्रा। आप नीचे देखिए, दिस इज मेंशन इन द मैप, दिस इज द पिक्चर। So this is basically Jakarta, Java, and this is our माउंट मेरापी। सो ये रहा इसका पोजीशन। एंड बात करें पीक की, सो इट इज अराउंड 2891 मीटर्स एंड जब इरप्ट हुआ सो 3000 मीटर्स तक इसके जो प्लूम्स है, एशेस है, सो इट वाज इन द स्काई। मेरापी जो है दैट इज द सेकंड अलर्ट लेवल। इंडोनेशिया का एक अपना 4 स्टेप सिस्टम है जिसमें वॉल्केनोज को उन्होंने कैटेगराइज किया है। सो द माउंट मेरापी इज ऑन द सेकंड अलर्ट लेवल एंड अथॉरिटीज हैव इम्पोज्ड द 3 किलोमीटर एक्सक्लूजन जोन अराउंड इट्स क्रेटर। सो जहां पे भी माउंट मेरापी का क्रेटर एरिया है उसके 3 किलोमीटर उसके अराउंड जो एक्सक्लूजन जोन ऑलरेडी बनाया गया है। अब बात करें, जैसे माउंट मेरापी की बात करें, ऐसे ही हमें अराउंड 127 एक्टिव वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडोनेशिया। एंड दैट इज बिकॉज कि इंडोनेशिया का जो पोजीशन है, जो लोकेशन है, दैट इज सिचुएटेड इन अ पैसिफिक्स रिंग ऑफ फायर। सो जो वहां की वॉल्केनोलॉजी की एजेंसी जो है इंडोनेशिया की, उन्होंने कहा है कि इंडोनेशिया में अराउंड 127 अराउंड 130 जो है एक्टिव वॉल्केनोज है। एक्टिव वॉल्केनोज का मतलब है जो इरप्ट होते रहते हैं। हम अलग अलग कैटेगराइजेशन पढ़ते हैं, एक्टिव, डोमिनेंट। तो एक्टिव इज समथिंग जो कि इरप्ट होते रहते हैं। सो माउंट मेरापी को फायर माउंटेन भी कहा जाता है व्हेन वी इन इंडोनेशिया एंड जावा। बात करें लोकेशन की, जैसे मैंने आपको भी मैप पे भी दिखाया कि दैट इज ऑन द बॉर्डर बिटवीन द सेंट्रल जावा एंड योग्याकर्ता प्रोविंस। सो दैट वाज इन दिस। इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन इंडोनेशिया, जो कि 1548 से रेगुलरली इरप्ट करता आ रहा है। सो दिस इज द पैसिफिक ऑफ रिंग फायर। तो आप देखेंगे पूरा का पूरा रिंग ऑफ फायर जो बना है, दिस इज द पर्टिकुलर इमेज में अगर आप देखेंगे। एंड ये रहा हमारा इंडोनेशिया का एरिया। सो इट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन वेयर इन आर इसी रिंग ऑफ फायर। और रिंग ऑफ फायर इसको बोला ही इसलिए जाता है ड्यू टू द रिपीटेडली वॉल्केनिक eruptions जो हम यहाँ देखते हैं। सो द पैसिफिक रिंग ऑफ एयर एक्सपीरियंसेस heightened volcanic and seismic activities due to the convergence of continental plates। जब भी हम बात करें earthquakes की या चाहे वॉल्केनोस की, दैट इज ऑल ड्यू टू द टेक्टोनिक मूवमेंट्स। एंड इंडोनेशिया में भी यही बात की गई कि ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की वजह से हमें ये देखने को मिल रहा है। सो कन्वर्जेंस जब भी होता है, सो द पॉइंट इज एक जो कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेट नीचे सबडक्ट कर जाती है जो भी हैवी होगी एंड दूसरी उसके ऊपर से ओवरराइड कर जाती है। सो इसीलिए प्लेट्स ओवरलैप एट द कन्वर्जेंस बाउंड्री कॉल्ड सबडक्शन जोन्स। अब एक कॉन्टिनेंटल प्लेट जब दूसरी प्लेट के अंदर जाएंगी तो ऑफकोर्स इट विल गो टू द नीचे वो जाएगी एंड दैट विल मेल्ट, बिकॉज जैसे वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ की तरफ जाएगी टेम्परेचर हाई रहेगा एंड दैट मेल्ट्स एंड बिकम्स अ मैग्मा। और इसी वजह से सरफेस के पास जो हमें इतना ज्यादा मैग्मा मिलता है, यही रीजन है जो माउंट मेरापी है इतना एक्टिव वॉल्केनो है। बाकी जितने भी एक्टिव वॉल्केनोज हैं उनके पीछे का रीजन यही रहता है। सो सिग्निफिकेंट एक्सेप्शन इज द बॉर्डर बिटवीन द पैसिफिक एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। जहां पे हम कन्वर्जेंट बाउंड्रीज की बात करते हैं, वहीं पे एक एक्सेप्शन है, दैट इज द पैसिफिक और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। आई होप यू आर क्लियर विद ऑल द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो हमारे पास है। सो नॉर्थ एंड पैसिफिक अमेरिकन प्लेट्स के पास हमें मिलता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। एंड जो ये स्ट्रेच है, जो बात करें रिंग ऑफ फायर का, this is a transform boundary whereas plates move sideways past one another. This is only the case between the Pacific and North Atlantic plates, American plates. So plates move sideways past one another. This type of boundary generates a large number of earthquakes as tension in Earth's crust builds in and is released. So this is the basic reason behind the जो हमें volcanoes देखने को मिलते हैं, that is due to the tectonic plates की movement की वजह, चाहे वो convergent हो चाहे वो transform boundary। लेकिन बोला ये गया जो transform boundary है उसमें हमें ज्यादा वो friction की वजह, जो slide की वजह से हमें ज्यादा seismic activities देखने को मिलती है। So that was all related to this particular update. I hope you are
क्लियर विद द माउंट मेरापिस लोकेशन एंड द रीजन बिहाइंड कि क्यों इंडोनेशिया में हमें इतने वॉल्केनोज या अर्थक्वेक्स दिखने को मिलते हैं। सो अभी आपके स्क्रीन पे हैं कुछ कोर्सेज रिलेटेड टू एसएसबी इंटरव्यू। एसएसबी क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है आपको एसएसबी इंटरव्यू, बिल्कुल ऑनलाइन, हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं। यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर बैचेस। साथ ही स्क्रीन पे हैं कुछ कोर्सेज रिलेटेड टू डिफेंस एग्जाम्स, एनडीए, सीडीएस, एफकैट, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में ये रखे गए हैं। एंड जब आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड जो कि Warrior10 ये जरूर यूज करें एंड जैसे ही आप इस कोड को लगाएंगे यू विल गेट 10% ऑफ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।